अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों का हतमी ऐलान होगा। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और बानी चेयरमैन PTI के लाहौर से कागजात नामजदगी जमा। मरियम नवाज NA 119 और NA 120 से और हमजा शहबाज NA 118 से उम्मीदवार। जहांगीर तरीन लोधरा से इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात नामजदगी वसूल कर लिए गए। इंतखाबी दंगल में हिस्सा लेने के लिए बड़े बड़े सियासी रहनुमा मैदान में आ गए। नवाज शरीफ कौमी असम्बली के 2 हल्कों NA 130 लाहौर और NA 15 मानसहरा से इलेक्शन लड़ेंगे। बानी चेयरमैन PTI के लाहौर के हल्के NA 122 से भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। साबिक चेयरमैन PTI के वकील राय मोहम्मद अली ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। PTI की गिरफ्तार रहनुमा आलिया हमजा के वकील ने आलिया हमजा के मखसूस नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार ने NA 71 के कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहर बानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी वसूल कर लिए गए। जावेद हाशमी की वकला टीम ने NA 149 से कागजात नामजदगी हासिल किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर के हल्का NA 128 और लाड़काना के हल्का NA 194 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कौमी असम्बली के हल्का 207 नवाब शाह से उम्मीदवार है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज ने NA 119 और NA 120 लाहौर से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मरियम नवाज पंजाब असम्बली के 3 हल्कों PP 160, PP 159 और PP 165 से भी उम्मीदवार होंगी। हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन NA 155 लोहदरा से मैदान में उतरे हैं। PTI पार्लियामेंटेरियन के सरबराह परवेज खट्टर कौमी असम्बली के हल्का NA 33 नौशहरा 1 और सूबाई हल्कों PK 87 और 88 से इंतखाब लड़ेंगे। कराची में कौमी असम्बली के हल्का NA 242 बल्दिया टाउन में बड़ा इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कौमी असम्बली की इस नशिस्त पर MKM के मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल भी मैदान में उतरेंगे। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात। कराची के कौमी और सूबाई असम्बली के मुख्तलिफ हल्कों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला चौथे रोज भी जारी रहा। कराची के कौमी असम्बली के हल्का NA 242 बल्दिया टाउन में बड़ा इंतखाबी दंगल सजने को तैयार हो गया, जहां आज साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। इसी हल्के से MKM पाकिस्तान के सैयद मुस्तफ़ा कमाल और पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल भी अपनी किस्मत आजमाएंगे। खवातीन की कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए नून लीग लेडीज विंग सिंध की सदर जाहिदा भंड और पीपल्स पार्टी की साबिक सूबाई वजीर रुबीना कायम खानी ने अपने फॉर्म जमा करा दिए। MKM पाकिस्तान के डॉक्टर यासिर सिद्दीकी ने PS 108, MKM के ही आदिल अस्करी और ANP के इंजीनियर जावेद यूसुफ जई ने PS 109 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कैमरा टीम के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के खिलाफ अदालत ना जा सकी। बैरिस्टर गोहर कहते हैं बल्ले का निशान वापस लेने के लिए मंगल को अदालत से रजू करेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उम्मीद है अदलिया हमारा बल्ले का निशान बहाल करेगी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर बोले, बल्ला पाकिस्तान के 70% अवाम की निशानी है। इलेक्शन साफ और शफाफ ना हुए तो मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी। सारे समझते हैं कि ये आईन और कानून की खिलाफ वर्जी, लेकिन ये फकत एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। किसी को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर निकालना, इलेक्शन प्रोसेस के करीब न आने देना या उसे सियासत से बाहर करने के लिए एक सबसे बड़ा साजिश है। जिस तरीके से हमारे वर्कर, सपोर्टर और कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट्स लिए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको रोका जा रहा है और इलेक्शन प्रोसेस में इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी शान से इलेक्शन लड़े और उसमें पार्टिसिपेट करे। ये इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो ये मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेके जाएगा। पार्टी से उसका निशान रोक लेते हैं और वो भी एक आम बेसलेस किस्म की बुनियादों पे आप देख रहे हैं। आज खान साहब से इस सिलसिले में तफसील के साथ बात हुई है। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करेंगे। हमारा सारा स्ट्रगल जो है वो इस सिंबल के लिए चलता रहा है और इनकी सारी कोशिश यही है कि हम सब सिंबल ले लें। हम अगर अदालत जाएंगे इंशाअल्लाह ताला हमें मिलेगा। 8 फरवरी को इंतखाबात का फैसला आवाम करेंगे। 4 साल में महंगाई का जुल्म ढाने वालों का सियासी तौर पर सफाया करेंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। घर घर जाकर आवाम को मुतहरिक करने की हिदायत की। नवाज शरीफ का पैगाम, हर घर में
पहुँचाएँ। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से तमाम वादे पूरे करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात हुई। उनकी तरफ से कहा गया कि घर घर जाकर अवाम को मुतहरिक किया जाए। नवाज शरीफ का पैगाम हर घर में पहुँचाएँ। नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर अवाम से तमाम वादे पूरे करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं किसी को सियासी मैदान से बेदखल करने की हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। किसी को इंतखाबी अमल से रोका गया तो उसकी तहकीकात करेंगे। एक टीवी इंटरव्यू में उनका कहना था कि क्या क़यामत टूट पड़ी थी जो 9 मई को पूरे मुल्क में जलाओ घेराव का माहौल पैदा किया गया। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी कोई अनहोनी चीज़ नहीं थी। क्या इससे पहले किसी सियासी क़यादत की गिरफ्तारी नहीं हुई थी? 9 मई में मुलविस अफराद को पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं होना चाहिए। मैं कतन ये नहीं समझता हूँ कि पीटीआई को एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जो है ना, आप प्योर 9 मई के प्रेजेंट में देखें, इक्वल सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, उनकी मर्ज़ी जिस जमात को वोट दें, जिस जमात की कैंडिडेचर लें, उस पर कानून का ना कोई कतगन है ना कोई पाबंदी है। मैंने 2 मरतबा वोट भी दिया, मुझे 2013 में भी दिया, 2018 में भी बतौर पार्टी। क्या गिरफ्तारी इतनी अनहोनी चीज़ थी? इससे कबल कोई सियासी क़यादत पाकिस्तान में एक ऐसी गिरफ्तारी जो विद इन 48 आवर्स उनको उसका कोर्ट से रिलीफ भी मिल, पूरे के पूरे मुल्क में जलाओ गहराव करके जो है ना एक डिसरप्शन का माहौल क्रिएट कर दिया। बानी और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना सजा मुअत्तली और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में बानी और साबिक चेयरमैन पीटीआई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंतखाबात से कबल मुझे नाअहल करना मेरे बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है। तफसील इस रिपोर्ट में। बानी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना सजा मुअत्तली और आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी का मुजाहरा करके मुझे 8 अगस्त को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत 5 साल के लिए नाअहल करार दिया, जबकि तहरीक इंसाफ को पार्टी निशान बल्ले से भी महरूम कर दिया गया। इसमें कहा गया है कि इंतखाबात से कबल नाअहल करना मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है, लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। हाई कोर्ट फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया और बानी पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की कि इंतखाबात करीब हैं, वो मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करे ताकि इंतखाबात में हिस्सा लिया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की जानिब से पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के फैसले के खिलाफ एतराज़ात आयद करते हुए वापस कर दी गई। एतराज में कहा गया है कि अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात नामुकम्मल हैं। तमाम मुतालिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने हालिया हल्का बंदियों से मुतालिक अहम फैसले जारी कर दिए। फैसले के मुताबिक हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला भी दिया। इलेक्शन कमीशन ने हालिया हल्का बंदियों से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक हल्का बंदियों पर एतराज़ात आम इंतखाबात के नताइज मुरतब करने के बाद सुने जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला भी दिया। बात करेंगे साइफर केस के हवाले से। साइफर केस में साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साइफर भेजने वाले साबिक सफ़ीर असद मजीद समेत तमाम अहम गवाहों ने अपने बयानात कलम बंद करवा दिए। प्रोसिक्यूशन के वकील शाह खावर कहते हैं अदालत के अहकामात वाज़ेह हैं कि ज़मानत का फैसला ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होगा। पटियाला जेल में साइफर केस की ओपन ट्रायल समाअत जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की। अहम गवाहों आजम खान और असद मजीद ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। इस मौके पर कमरा अदालत में साबिक चेयरमैन पीटीआई, उनकी अहलिया और बहनें शाह महमूद कुरैशी और उनके अहले खाना भी मौजूद। समाअत के दौरान सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला आफ्ताब अहमद खान, साबिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट असिस्टेंट साइफर ऑपरेशन नोमान और साबिक सेक्रेटरी खारिजा सुहेल महमूद ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। प्रोसिक्यूशन के वकील शाह खावर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, साइफर केस में 25 में से 2 गवाहान पर जराह मुकम्मल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल बुनियादों पर जमानत दी। इब्तिदाई बयानात हुए हैं तमाम विटनेसेस के, वो उसकी कापीज लेंगे, उस पर भरपूर तैयारी करेंगे और तैयारी के साथ जो वो जरा कर सकेंगे कि कौन से गवाहान हैं जिन पे जरा होनी है, उनकी गवाही में कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है जिसमें कि हमारी जो है वो फौरन जो पॉलिसी है वो कम्प्रोमाइज हो सकती है, तो उस पर फिर कोर्ट या प्रोसिक्यूशन ये देख सकती है। समाअत शुरू होने से कबल इस्तिगासा के 22 गवाहान जेल पहुंचे थे, जिनमें आजम खान, सुहेल महमूद, असद मजीद, शमून अब्बास और दीगर शामिल।
پہلے لاڈلا اب معصوم کہہ کر مسلط کیا جا رہا ہے، یہ نہیں چلے گا، پاکستان کے عوام یہ اجازت نہیں دیں گے۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اس معصوم آدمی نے آئین توڑا، ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دی، توشہ خانہ کے تحائف بیچ دیے اور معصوم ہے، جب مرضی لاڈلا اور جب مرضی معصوم بنا دو، ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ نواز شریف 8 فروری کو انتخابات میں ضرور حصہ لیں گے۔ پہلے لاڈلا اب معصوم کہہ کر مسلط کیا جا رہا ہے، یہ نہیں چلے گا، پاکستان کے عوام یہ اجازت نہیں دیں گے۔ رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اس معصوم آدمی نے آئین توڑا، ملک کی سلامتی داؤ پر لگا دی، توشہ خانہ کے تحائف بیچ دیے اور معصوم ہے، جب مرضی لاڈلا اور جب مرضی معصوم بنا دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔